नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान। कोई योजना नहीं, नियमित होने के लिए पद वृद्धि ही एक ही रास्ता है। तो मध्य प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है और जो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी हैं, वह हमेशा चर्चा में बने रहते हैं अपने बयान को लेकर। जैसा कि अभी सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए सीधी भर्ती में 50% आरक्षण की जो राजपत्र जारी किया है, उसी को लेकर अभी कुछ दिन पहले अतिथि शिक्षकों के संगठनों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया और नियमितीकरण को लेकर भी चर्चा की। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि अभी आपकी एक मांग पूरी की गई है, 50% आरक्षण आपको दिया गया सीधी भर्ती में, और बाकी जो मांगे हैं उन पर भी अधिकारियों से विचार विमर्श करके नीतियां बनाई जाएंगी। आप लोग धैर्य रखिए। तो यह बात मुख्यमंत्री जी के द्वारा अतिथि शिक्षक संगठनों से की गई और यही अतिथि शिक्षक संगठन जब शिक्षा मंत्री जी के पास उन्हें धन्यवाद देने, क्योंकि उन्हें जो सीधी भर्ती में 50% आरक्षण दिया गया है उसका धन्यवाद देने के लिए गए थे और धन्यवाद भी दिया, और शिक्षा मंत्री जी ने उनके धन्यवाद को स्वीकार भी किया। और जब अतिथि शिक्षक संगठनों ने जो उनकी महापंचायत में घोषणाएं की गई थी उनके लिए, उनकी जो अन्य मांगे हैं उनके लिए जब शिक्षा मंत्री जी से बात की, तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि इस पर कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है। यही जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि शिक्षा मंत्री जी ने यही कहा कि अभी कोई योजना नहीं है, कोई इसकी नीति नहीं है। तो यह बयान जो है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दिया गया है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। सिर्फ 50% व्यवस्था की गई है और उसमें से भी जो गैर अतिथि हैं वह इस जो आरक्षण 50% दिया गया है उसके खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में भी है। यह जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि अगर सीधी भर्ती में 50% आरक्षण दे दिया जाएगा तो फिर वह सीधी भर्ती जो लाखों बच्चे हैं वह डीएड बीएड लाखों रुपए लगाकर करते हैं, उनके साथ यह बहुत बड़ा अन्याय है। यह शिक्षाविदों का कहना है कि आप अगर किसी भर्ती में इतना आरक्षण कर देंगे तो वह भर्ती जो सीधी भर्ती नहीं कही जा सकती, तो फिर ये आरक्षण भर्ती ही कही जाएगी, क्योंकि सीधी भर्ती के पद नाम मात्र के बचेंगे। इसलिए इसको लेकर शिक्षाविदों का भी मानना है और बहुत से स्टूडेंट जो गैर अतिथि शिक्षक हैं वह हाई कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये अब इसमें क्या होता है यह तो जो आगे होगा तभी पता चलेगा। लेकिन अभी जो अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है उसको लेकर यह जानकारी थी। लेकिन मध्य प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है वह सबको पता है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ पे अतिथि शिक्षक परेशान है। 16 वर्षों से 20 वर्षों से उनका शोषण हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि अतिथि शिक्षकों का शोषण नहीं होता, वाकई अतिथि शिक्षकों का शोषण होता है ना। और यहाँ पे जो नॉन गेस्ट हैं, जो गैर अतिथि शिक्षक हैं, वह भी परेशान है, क्योंकि उनके लिए पद ही नहीं है। नाम मात्र के पद आते हैं, ना ही अतिथि शिक्षकों के लिए नियमित भर्ती में पद हैं और ना ही गैर अतिथि शिक्षकों के लिए नियमित भर्ती में पद हैं। यानी हर प्रकार से मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले लाखों छात्र हैं और अतिथि शिक्षक हैं, वह सब मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से परेशान हैं, क्योंकि हर प्रकार कोई ना कोई संकट मध्य प्रदेश में खड़ा होता शिक्षा व्यवस्था को लेकर, है ना। अभी आपने देखा होगा कि वर्ग 1 पदवृद्धि के लिए कितने छात्र परेशान हैं, इतने आंदोलन कर चुके हैं और वाकई जो उनकी मांग है वह न्याय संगत है, जायज़ है, फिर भी सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं मालूम है कि पदवृद्धि के लिए लंबे समय से जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह
आंदोलनरत हैं। यहाँ तक कि उन्होंने दिल्ली तक आंदोलन किया, भोपाल में न जाने कितने आंदोलन कर लिए, महिलाएं ने दंडवत यात्रा तक निकाल ली, यानी सरकार के सामने दंडवत हो गए कि भाई हमें अधिकार दे दीजिए। लेकिन कोई भी कानों में जू नहीं रह गई सरकार के, और ना ही शिक्षा मंत्री जी के, और ना ही मुख्यमंत्री जी के, है ना। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन में कि जो 50% आरक्षण दिया गया उसके विरुद्ध में ज्ञापन दिया गया, है ना। अब यह कितना सही है कितना गलत है यह तो सब शिक्षाविद ही बता रहे हैं। और एक चीज़ और है, यानी कि आप देख लीजिए कि महिलाएं दंडवत हो गई, महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है ना। लेकिन जो दो और कोई ये भीख नहीं मांग रही है सरकार से, यह जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वर्ग 1 के, वे अपना अधिकार मांग रहे हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि जो दो एग्ज़ाम पास करके इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश में पीएससी जैसे एग्ज़ाम लिया गया, शिक्षक भर्ती में दो एग्ज़ाम कराए गए, पात्रता परीक्षा उसके बाद चयन परीक्षा, लेकिन नाम मात्र के पदों में भर्ती दी गई। यानी 100 में से उत्तम अंक 80, 85, यहाँ तक कि 90 अंक लाने वाली भी वेटिंग है। और इसका एकमात्र कारण है पदों की संख्या का कम होना। इसी कारण इसका एकमात्र कारण है पदों की संख्या का कम होना। इसी कारण अभ्यर्थी वेटिंग में चला गया है। जिनको स्कूलों में होना चाहिए, जिनका नाम मेरिट में होना चाहिए, आज वो वेटिंग में है। तो जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह दृढ़ संकल्पित हैं, वह हार बिल्कुल मानने वाले नहीं हैं। उनके शहर में हर जिले वाइज टीम बनी हुई है, जिनके शहर में जिम्मेदार आते हैं, यानी शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री जी आते हैं, बिल्कुल, है ना, उसको वो ज्ञापन देते हैं और अपनी मांग से अवगत कराते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं, बेहतर अंक लाने पर भी शिक्षक भर्ती में चयन नहीं। वाकई ये बहुत बड़ा अन्याय वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो एक चीज़ और है, यह है कि मध्य प्रदेश में हर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं कि जिसमें ऑटोमेटिक कोट लगे, माने भर्तियां लटकें, है ना, भर्तियां ऑटोमेटिक लटकती हैं। तो ये चीज़ भी एक है कि ऐसे निर्णय जो नीति संगत नहीं होते हैं, जिसमें कोई ना कोई पक्ष नाराज हो जाता है ना। अगर नीति संगत पक्ष हो, संवैधानिक तौर पर सही हो, तो उसमें कोई कोड नहीं लगता। लेकिन ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिससे कि कोर्ट जाना छात्रों की मजबूरी बन जाती है, और जब कोर्ट लग जाता है तो वह भर्ती में रोक लग जाती है, जिससे कि भर्तियां डिले हो जाती हैं, है ना। यह भी एक मुख्य कारण है। यानी मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। और अभी आपने देखा होगा कि जो मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि मध्य प्रदेश के जो हजारों स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, तो पत्रकार के सवाल पर प्रमुख सचिव जी ने जो जवाब दिया कि जहां पर शिक्षकों की कमी है वहां पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। यानी नियमित भर्ती नहीं करना है, अतिथि शिक्षकों से व्यवस्था करना है। और कई शिक्षाविदों का तो मानना यह है कि जो मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया गया है, तो अब सरकार यह चाहती है कि पहले आप अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करिए, पहले शोषण आपका सरकार करेगी अतिथि शिक्षक के रूप में, उसके बाद आपको नियमित करेगी। यानी अब आप समझ सकते हैं कि सीधी भर्ती तो इनने ख़त्म ही कर दी। 50% अतिथि आरक्षण, 50% महिला आरक्षण, फिर दिव्यांग आरक्षण, फिर सैनिक कोटा आरक्षण, यानी जो सीधी भर्ती के पद हैं वह तो बचे ही नहीं। तो और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह शिक्षाविद जो शिक्षा संबंधी योजनाओं के और शिक्षा के क्षेत्र के जो जानकार है, यह उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में जो अतिथि शिक्षा व्यवस्था है उसका बहुत शोषण है, और यह व्यवस्था नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार तो होना ही नहीं चाहिए। नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार तो अतिथि व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में यह व्यवस्था अच्छे ढंग से फल फूल रही है। तो शिक्षा मंत्री जी के बयान ने एक बार फिर हलचल पूरे मध्य प्रदेश में फैला दी है। तो अब अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।